ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीन हिंदू चिंतना की कोटियां हैं। फिर हिंदू जितने भी नाम हैं वह उन तीन में से किसी एक से संबंधित होंगे। तो यह तीन मूल कोटियां हैं और इन तीन मूल कोटियों का कारण है हिंदू चिंतन। कई अर्थों में बहुत वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है और उसने जो कुछ भी निर्धारित किया है वह किसी गहरी जरूरत को सोचकर निर्धारित किया है। मनुष्य के भीतर भी तीन प्रकार के मन हैं और मन भी और मनुष्य भी तीन तरह के मनुष्य हैं। और अगर हम मनुष्यों को बांटें तो उसमें तीन तरह के मनुष्य हमें मिलेंगे। तीन की संख्या हिंदू चिंतन में बड़ी महत्वपूर्ण है और पहले तो ऐसा सोचा जाता था कि यह सिर्फ सांकेतिक है, लेकिन विज्ञान जितने गहरे गया वस्तुओं में उतना ही विद्वान को भी लगा कि तीन की इकाई महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है, क्योंकि जब अणु का विस्फोट किया तो पता चला कि अणु के जो घटक अंग हैं वे तीन हैं: इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। वह अणु के घटक अंग हैं। तीन से मिलकर ही इस जगत की मौलिक इकाई निर्मित हुई है और फिर उसी मौलिक इकाई पर सारा जगत निर्मित है। अगर इस जगत को हम तोड़ते जाए नीचे तो तीन की संख्या उपलब्ध होती है और तीन के बाद तोड़े तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, शून्य हो जाता है। उस शून्य को हमने परम सत्य कहा है, अनाम। उस शून्य से जो पहली इकाई निर्मित होती है तीन की, उसको हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहना और भी अर्थों में गहरा है। यह तीन की संख्या की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन जिन चीजों की सूचना देते हैं, ये तीन शब्द भी उन्हीं की सूचना देते हैं। इन तीन विद्युत कण में जिनसे जगत का मौलिक आधार बना हुआ है, विद्वान की दृष्टि में एक तत्व विधायक है, एक निषेधक है और एक तटस्थ, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। और इन तीन ब्रह्मा, विष्णु, महेश में भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है। इसमें ब्रह्मा पॉजिटिव है, विधायक है। ब्रह्मा को हिंदू चिंतन मानता है कि वह सृष्टि का आधार है, उससे ही सृष्टि निर्मित होती है। वह निर्माता है, वह विधान करता है, वह विधायक है। शिव विध्वंसक है, निषेधक है। वह तत्व इस सृष्टि को लीन करता है, विलीन करता है, समाप्त करता है। नेगेटिव है। विष्णु इन दोनों के मध्य में तटस्थ है। वह संभालता है, वह ना निर्माण करता है ना वह विध्वंस करता है, वह केवल बीज का सहारा है। जितनी देर सृष्टि होती है वह तटस्थ भाव से उसे संभालता है